हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद खेमानी और इस चैनल पर हम बात करते हैं अबाउट मेंस लाइफस्टाइल एंड क्रिकेट। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप अभी हमने जीता है। हाउ वाज दिस डिफरेंट देन अदर विक्ट्रीज? सी, हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडिया की स्ट्रेंथ हैज ऑलवेज बीन द बैटिंग। वी हैव गॉट लेजेंड्स राइट थ्रू आउट 80s 90s। ओडीआई क्रिकेट की बात करें एंड मिड 2000s में हमारे पास T20 में भी बहुत अच्छा लाइनअप था बैटिंग का। But historically speaking, again, our fielding and our bowling, हमारे पास bowlers अच्छे थे। अनिल कुंबले, श्रीनाथ, प्रसाद, ये we had good bowlers even in the 90s. 2000s में जहीर खान आते हैं, हरभजन सिंह आते हैं, so we had a very good lineup. लेकिन the batting has been the strength of this team throughout. Historically, जैसे when compared to पाकिस्तान के अगर बैटिंग लेजेंड्स के बारे में बात करेंगे तो एक दो आपको नाम याद आएंगे, इंजमाम उल हक, मियादाद, सईद अनवर, बट नो बिग नेम्स कम टू माइंड एज सच जो लेजेंडरी हो। हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ लेजेंडरी बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं, सचिन, सहवाग, द्रविड़, गांगुली, वी हैड अ बिग लाइनअप। सो हमारी स्ट्रेंथ हैज ऑलवेज बीन बैटिंग। कहने का मतलब ये है, जैसे पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हमेशा उनकी बॉलिंग रही है, वसीम, वकार एंड सो ऑन, शोएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक, ऑल दीज बिग गाइज। सो खैर अभी तो उनकी बात छोड़ दो, अभी तो उनके बेड़े गर्क हो चुके हैं, अभी वो कुछ नहीं जीतते। सो इन एनी केस, हाउ वाज दिस वर्ल्ड कप डिफरेंट? हम कुछ मोमेंट्स की बात करेंगे जहां पे हमने मैचेस जीते नॉट बिकॉज ऑफ आवर बैटिंग बट बिकॉज ऑफ बॉलिंग एंड फील्डिंग, राइट? सो हम 2-3 मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं। द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। हम सेमीफाइनल को छोड़ देंगे बिकॉज सेमीफाइनल वाज अ वन साइडेड अफेयर, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द फाइनल। सो अब बात करते हैं हम लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, राइट? हमने बैटिंग, वी बैटेड पुअरली इन दैट गेम, 119, वी वर डेफिनेटली 20-25 रन शॉर्ट इन दैट मैच। फिर 120 रन, नथिंग कुड हैव सेव्ड अस लिटरली if not for Bumrah and their panic button. So 40 बॉल पे 40 लग रहे हैं, that should be easy peasy, और उनके पास मेरे ख्याल से 8 विकेट थे। Then what happens? Then comes Bumrah और रिजवान की सबसे बड़ी गलती, the problem was कि there were less able bowlers than Bumrah in that lineup, Hardik Pandya and so on. लेकिन he decided all of a sudden to target Bumrah. Wrong move. बिग रॉन्ग मूव, बिकॉज सी एग्जाम्पल देता हूं मैं। बुमराह जो बंदा है ना, बुमराह ग्रुप का वो बंदा है जब किसी ग्रुप से पंगा होता है आपका दोस्तों का, सो इसको फोन जाता है, जसप्रीत भाई जल्दी आ जाओ, और जसप्रीत भाई आता है और ये क्या करता है, ये उनके ग्रुप के छोटे मोटे लोगों का हाथ नहीं लगाता, ये उनके लीडर को तोड़ ताड़ के साइड में करता है और खुद चले जाता है, बोलता है बाकी को तुम देखो। सो दिस इज ग्रुप में वो बंदा जसप्रीत बुमराह। सो रिजवान प्लेज अ वेरी बैड शॉट एंड गेट्स आउट। So उसके बाद big collapse and India wins the match by 7 runs. Then come to the match against Australia, right? Australia के अगेंस्ट में 200 प्लस का स्कोर किया था। रोहित शर्मा was phenomenal in that match. मतलब इस मैच में उसने पूरे बॉलिंग अटैक की ऐसी तैसी कर दी थी। He scored 92 and very blistering 92, 43 balls पर 92. What a knock! What a knock! They were looking like club cricketers in front of him. Stark and Cummins also. अभी जब बात करूं मुझे वो शॉट याद आ रहा है जब मिड विकेट के ऊपर रूफ पे मार दिया था पैट कमिंस को, एंड दैट वाज अ प्रॉपर स्लॉग स्वीप। वाह, व्हाट अ शॉट। एनीवे, मैच जो है इट वाज इन बैलेंस एट दैट टाइम। हमने पाकिस्तान से मैच जीता बिकॉज ऑफ दैट स्पेल दैट बुमराह बोल्ड, राइट? अब ये मैच में मिच मार्श वाज बैटिंग विद हेड और इनकी कुछ अच्छे एक पार्टनरशिप हो चुकी थी। दे वर टेकिंग द गेम अवे फ्रॉम अस, एंड देन व्हाट हैपेंस, मिच मार्श एक शॉट मारते हैं डीप स्क्वायर लेग पे, और डीप स्क्वायर लेग पे अक्षर पटेल टेक्स अ स्टनिंग कैच दैट टर्न्स द टाइड इन इंडियाज फेवर, राइट? सो पाकिस्तान वाला मैच में बुमराह का स्पेल, नाउ दिस कैच ब्रिंग्स यू इन द गेम। दे वर बैटिंग वेरी कंफर्टेबली, दे वर स्कोरिंग रन्स, दे वर स्कोरिंग बाउंड्रीज, कंफर्टेबली जा रहा था, एंड विथ हेड ऑन द क्रीज बड़ा मुश्किल लग रहा था मामला। लेकिन अगेन फील्डिंग ब्रॉट अस बैक इन द गेम। इट वाज अ फिनोमिनल कैच, मतलब इट वाज सो गुड दैट अक्षर पटेल खुद बिलीव नहीं कर पाया। पोस्ट मैच इंटरव्यू में उसने बोला था कि मैंने तो पूरा एफर्ट डाल के हाथ डाला था और फिर बस फंस गया।
दैट ऐसे कैच फंसा ही करते हैं वैसे भी, यू कांट कंट्रोल दीज कैचेस एनीवे. सो वी गॉट बैक इनटू द गेम एंड अगेन व्हेन हेड वाज बैटिंग, और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वी वर इन ट्रबल. एंड देन अगेन कम्स बुमराह, स्लोअर वन, टॉप एज, रोहित शर्मा के पास कैच, and that was the end of the game. That is the moment where we actually cleared out and won the game. So again, fielding and bowling. Batting ने अपना काम कर दिया था. Batting हमेशा से ही अपना काम करते आ रही थी. The place we were lacking, and this is why we are dominating world cricket right now, because we have the batting, we have the bowling, and we have the fielding to back it up, right? So this is the reason why we dominate world cricket right now. Now let's come to the final. फाइनल में विराट कोहली अगेन कम्स टू द फोर. पूरी टूर्नामेंट खराब गई थी. नाउ ही स्कोर्ड 76 ऑफ 58 बॉल्स. वी हैड अ वेरी गुड स्टार्ट. विराट कोहली ने पहली ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी थी. देन कम्स रोहित शर्मा, स्कोर्स 2 बाउंड्रीज, ही गेट्स आउट. देन भाई साहब पंत आते हैं, ही गेट्स आउट. देन सूर्य कम्स एंड ही आल्सो गेट्स आउट. सो हम वी आर 30 आउट फॉर 3. जो पूरा मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी इनिशियली विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरफ से, वो पूरी हॉल्ट हो जाती है, बिकॉज वी कुड नॉट हैव लॉस्ट विकेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अगर वहां पे एक आध विकेट और गिर जाती, बहुत बहुत मुश्किल हो सकती थी. सो विराट कोहली चेंज हिज गियर्स. जो ओवरड्राइव में जा रहा था उसको थोड़ा सा कम करके, गियर चेंज करके इनिंग बिल्ड करने की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं विराट कोहली. एंड देन ही टेक्स. उसके बाद में चलती है पार्टनरशिप. एंड देन ऑनस्लॉट आखिरी में आता है, जब ऐसा लगता है कि बस दिस इज द टाइम, नाउ वी गो फॉर द ऑनस्लॉट. And we scored 176, right? That was a good score on that wicket. And South Africa बहुत ही mediocre cricket खेलते हुए आ रही थी. I, for one, thought कि this is going to be a tough game, but we'll still pull it through. Not as close as this one went. बहुत ज़्यादा too close for comfort this was. मैच लग रहा था हमारे ग्रास में, बिल्कुल 6 ओवर में 54 रन चाहिए थे, लेकिन then comes Klaasen. इवनली बैलेंस था उस वक्त भी, लेकिन क्लासन आते हैं 1 ओवर में 24 मार के पूरी ऐसी तैसी हो जाती है. 30 बॉल में 30 रन. देयर कम्स अ चीकी मोमेंट इन दिस मैच. देयर कम्स अ वेरी चीकी मोमेंट इन दिस मैच जब ऋषभ पंत, अब मुझे नहीं पता, आई एम नॉट सेइंग कि वो मोमेंटम तोड़ने के लिए था या जो भी है, ही गेट्स अ क्रैप. ही कॉल्स द फिजियो आते हैं, 1-2 मिनट के लिए गेम रुकता है. और उसके बाद में क्लासन ऑन स्ट्राइक. हार्दिक पांड्या बोल्स a slower one, a wideish slower one, and gets Klaasen out. So that was the moment where we kind of got back in the game. But the match was still on because दूसरी end पे Miller is a very dangerous batsman, we all know that. Now cut to situation बनती है 1 ओवर में 16 रन with Miller on strike. And that was a big problem because Miller we know can hit and he can hit long. So the first ball, Hardik Pandya bowls. It's a wideish low full toss. Miller hits it just about as good as to get a 6, but then that catch, Surya takes that catch, and what a catch! देखिए ऐसी कैचेस हम बहुत देखते हैं आजकल वर्ल्ड क्रिकेट में. इतना अनयूजुअल नहीं है ऐसी कैचेस दिखना. ऐसी कैचेस दिखती हैं हमको, लेकिन what makes this catch that special is because this was the World Cup final and the final over. Imagine the amount of pressure, imagine the amount of expectations, and ये सब आपके दिमाग में चल रहा होता है जब बॉल ऊपर जाती है ना. आई हैव प्लेड सम क्रिकेट, ट्रस्ट मी. जब बॉल ऊपर जा रही होती है, बहुत सारी थॉट्स आपके माइंड में आती है. एंड टू negate all that, it was not easy. I'm pretty sure 1000 टाइप की थॉट्स आई होगी माइंड में. और अगेन what a catch. So हम ओवरऑल ये सब पूरी वीडियो का मतलब ये था historically our batting has always been good. Now where we have improved as a cricket team is we have bowlers who can turn matches. जब मैच फंसी होती है, back in the day, historically speaking 90s में जब मैच फंसती थी, more often than not हम हारते थे because we didn't have that mindset, we didn't have that mental toughness the other teams had. आज that is not the case. आज जब मैच फंसी होती है तो हम जीतते हैं. वी आर एबल टू पुल ऑफ. आवर प्लेयर्स हैव ग्रोन मेंटली, दे हैव ग्रोन मेंटली टफ टू गेट अस आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस. नाउ दिस वर्ल्ड कप इज अ टेस्टमेंट टू दैट कि इंडियन टीम आज की डेट में क्यों डोमिनेट कर रही है, बिकॉज वी हैव ऑल 3 facets कवर्ड: बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, राइट? सो
एज एन इंडियन फैन आई फील प्राउड ऑफ दिस टीम. आई फील कि जनरेशंस ने जो मेहनत की है, especially I would say after 2000, like Saurav Ganguly came in, he picked up youngsters, Sehwag, Zaheer Khan, Harbhajan Singh, Yuvraj Singh, all these guys. He picked up, he gave them confidence, he built this team. So Dada was the one who instilled the mental toughness और उसको carry forward किया धोनी ने. And then we had Virat Kohli, and abroad तो विराट कोहली ने जो ट्रांसफॉर्म किया टीम को, ये आप उनकी जमीन पे जाके उनको आंखें दिखाते हो. ये जो है ये स्टार्ट हुआ था दादा के टाइम पे, धोनी के टाइम पे कैरी फॉरवर्ड हुआ, लेकिन वो एक्चुअली अपने पूरे फॉर्म में आता है जब विराट कोहली जाता है. विराट कोहली हैड द ऑडेसिटी टू लुक देम इन द आई, उनके ग्राउंड पे, उनके घर पे खड़े होके उनको आंख दिखा के स्लेज करने का. सो दैट इज समवेयर आई थिंक वी हैव कम ऑफ एज, आवर टीम हैज कम ऑफ एज. Wonderful victory, and it fills me with pride to say कि आज we dominate the world cricket, and justifiably so, deservingly so, right? So that is it, guys. This is it for the video. Hope to see you in another one. In the meanwhile, this is VK signing off. Bye bye. Take care.